जीवन में परेशानी आती क्यों है, क्या इसकी वजह है और कैसे इससे निकला जाए। चाहे कितना भी दुख, कितना भी कष्ट, कितनी भी परेशानी आपके जीवन में हो, लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक ऐसे खास टेक्निक के बारे में और कुछ ऐसी बातों के बारे में जिसे आप सुनेंगे तो अपनी हर परेशानी से निकल पाएंगे और अपने सभी कार्य को भी कर पाएंगे। कोई भी परेशानी आपके जीवन में नहीं रहेगी। तो आइए चलिए मेरे साथ फिर वहीं जहां मैं आपको हमेशा लेकर जाता हूं, उसी समंदर की गहराई में जहां मिलता है परम ज्ञान, परमेश्वर। तो स्वागत है दोस्तों आपका अपने इस चैनल गोल्डन फ्लावर में। आज मैं आपको बताता हूं कि जीवन में परेशानी क्यों आती हैं। इसका सबसे पहला कारण है जब ऊर्जाएं किसी भी व्यक्ति की बिगड़ जाती है तो उसके जीवन में परेशानी आने लगती है। अब ऊर्जाएं किस तरह से बिगड़ती हैं तो आपको बता दूं कि ऊर्जाएं अपने आप नहीं बिगड़ती हैं, एकदम से नहीं बिगड़ती हैं। इन्हें बिगड़ने में बहुत सारा समय लगता है जिसका आप ध्यान नहीं रखते हो, जैसे कि आसपास के लोगों द्वारा, आसपास की परिस्थितियों द्वारा या कुछ ऐसी परेशानी हो जाना जिससे आपके जीवन में चिंता बन जाती है, दुख बन जाता है और आप उस चिंता को, उस दुख को इतना सीरियसली ले लेते हो कि हमेशा बस उसके बारे में ही सोचने लगते हो। आपका जो चैतन्य है, आपकी जो ऊर्जा है, पूरे ध्यान के साथ, पूरे फोकस के साथ आप उसी पे टिका देते हो कि कैसे बाहर निकला जाए। और सभी लोगों के साथ ऐसा ही होता है, जब भी वो किसी चिंता में फंस जाते हैं तो बस यही सोचने लगती हैं कि कैसे यहाँ से निकला जाए, क्या किया जाए, क्यों हम यहाँ फंस गए, अब क्या करें, कैसे होगा, क्या होगा। बस इसी तरह के सवाल में कोई भी इंसान फंस जाता है। और यही सब चीजें जब भी किसी के साथ होती हैं तो व्यक्ति अपनी ऊर्जाओं को ना चाहकर भी बिगाड़ लेता है। और जब ऊर्जाएं बिगड़ जाती हैं तो ये समझ लीजिए कि जीवन में अच्छा हो ही नहीं सकता है। जो अच्छा होने वाला भी होता है वो भी बिगड़ जाता है। तो दोस्तों आपको करना क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही जब भी आपके जीवन में कोई चिंता हो, परेशानी हो, कोई भी दुख आ जाए या किसी चीज में आप फंस जाएं तो तुरंत आप बिल्कुल शांत हो जाएं। इस बात का ध्यान रखें कि अगर किसी व्यक्ति को समंदर में फेंक दिया जाए और वो अगर चिंता करने लगे, हाथ पैर मारने लगे तो वो निश्चित ही डूबेगा। समंदर किसी को नहीं डुबाता है बल्कि आदमी खुद ही डूबता है। इस बात को, इस गहराई को समझें। अगर वही व्यक्ति आसानी से, बिल्कुल सरलता से समुद्र के ऊपर खुद को ढीला छोड़ दे तो समंदर उसे ऊपर ले आएगा, डूबने ही नहीं देगा। यही जो लोग स्विमिंग करते हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि फ्लोट किस तरह से किया जाता है। जब किसी व्यक्ति को फ्लोट करना होता है तो उसे हाथ पैर मारने बंद करने होते हैं, बिल्कुल खुद को ढीला छोड़ देना होता है। बस प्रिय मित्रों, यही तो रहस्य है जो बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते हैं। अगर पानी में हाथ पैर मारने लग जाओगे तो निश्चित डूबोगे और खुद को ढीला छोड़ दोगे तो फ्लोट करने लग जाओगे, समंदर के प्रवाह में बहने लग जाओगे। यही बस जिंदगी का खेल है। जिंदगी में जब भी आप खुद को फंसा हुआ देखो, जीवन में दुख आ जाए, कितनी भी चिंता हो जाए, परेशानी हो जाए, बस मेरी इस बात को याद कर लेना, उसी समय खुद को ढीला छोड़ देना। क्योंकि चिंता करोगे और दुख लोगे तो चिंता, परेशानी, दुख से जीवन निश्चित ही भर जाएगा। उसी तरह से जिस तरह से पानी में बहुत ज्यादा हाथ पैर मारने से कोई भी व्यक्ति डूब सकता है और खुद को ढीला छोड़ने से प्रवाह उसे ऊपर ले आता है और अपनी ही लय में बहाता है। उसी तरह से जिंदगी में आपको करना है, आपको खुद को ढीला छोड़ देना है और किसी भी चीज की चिंता नहीं करनी है, कोई दुख नहीं लेना है, अपनी ऊर्जाओं को नहीं बिगाड़ना है। क्योंकि आप नहीं जानते हो नेगेटिव होने से कितना ज्यादा नेगेटिव जीवन हो जाता है। बस सुख में रहें, पॉजिटिव रहें और रात को सोने से पहले इस टेक्निक का इस्तेमाल करें। चाहे जीवन में कितना भी दुख हो, उससे निश्चित ही आप बाहर निकलेंगे। आपको सिर्फ इतना करना है, जब भी आप रात को सोते हैं तो सोने से पहले आपको अपने हाथ, पैर, मुंह बिल्कुल अच्छी तरह से धो लेने हैं और अपने बेड पर ही बैठकर भगवान को याद करना है और किसी भी तरह से कोई भी चीज उनसे नहीं मांगनी है। जिस भी भगवान को आप मानते हो वह कोई भी हो सकता है। आपको बेड पर ही बैठकर इस प्रार्थना को करना है और खुद ही आप अपने जीवन में 2 दिन में ही ऐसा बदलाव देखेंगे कि आपकी चिंता, आपकी परेशानी खुद ही समाप्त हो जाएगी। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ समर्पण कर देना है भगवान शिव के सामने।
किस तरह से करना है आप इसे अच्छी तरह से समझ लें। आप जब भी सोने जाते हैं तो बेड पर बैठकर भगवान शिव का ध्यान करें। जैसा भी आप भगवान शिव को मानते हैं, देखते हैं, जैसी भी छवि आपके मन में भगवान शिव की है, आंखें बंद करके बिल्कुल अपनी थर्ड आई पर भगवान शिव को आप याद करें और भगवान शिव से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मुझे इस जीवन में कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप चाहिए, मुझे मोक्ष चाहिए, बाकी और किसी भी चीज की कामना मैं नहीं करता हूँ, मुझे सिर्फ मोक्ष चाहिए और बाकी सब कुछ आप देखिए क्या करना है, कैसे करना है। मुझे किसी चीज की चिंता नहीं है, किसी चीज का दुख नहीं है, किसी चीज का भय नहीं है, किसी चीज का डर नहीं है, किसी चीज की चाह नहीं है, मुझे सिर्फ आप चाहिए, मुझे सिर्फ मोक्ष चाहिए। यह जितनी भी लाइन मैंने आपको बताई है, बस आपको उन्हें फील करना है, प्यार के साथ बोलना है और भगवान शिव को याद करते हुए बोलना है। बस इतना ही काम आपको करना है। कोई चिंता नहीं लेनी है, कोई दुख नहीं लेना है, कोई परेशानी नहीं लेनी है और रोज लगातार इस प्रोसेस को, इस टेक्निक को करना है। 2 ही दिन में आपको ऐसा बदलाव दिखेगा, ऐसा जादू दिखेगा कि बिना ही कुछ करे आपका काम निश्चित होगा और निसंदेह होगा। ये टेक्निक इतनी शक्तिशाली है कि अगर इसे आपने बड़े प्यार के साथ कर लिया, विश्वास के साथ कर लिया, तो ऐसा हो नहीं सकता है मेरे दोस्त कि आपकी चिंता खत्म ना हो, आपकी दुख खत्म ना हो, परेशानी खत्म ना हो, बल्कि आपको वो सब कुछ मिल जाएगा जो आप चाहते हो। बहुत सारे लोग इस चीज की गलती करते हैं कि पैसे के पीछे भागते हैं, पैसा मांगते हैं, कोई शादी चाहता है, कोई ये चाहता है, कोई वो चाहता है, लेकिन मेरे दोस्त मोक्ष में ही सब कुछ आता है। मोक्ष ही यूनिवर्स है, मोक्ष ही सब कुछ है। तो भगवान से ये छोटी छोटी चीजें मांगना छोड़ दीजिए और वो मांगिए जिससे आपको सब कुछ मिल जाएगा। बहुत सारे लोग इस चीज की चिंता करते हैं कि पैसे नहीं है, नौकरी नहीं है, व्यापार नहीं है, शादी नहीं हो रही है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, ना जाने क्या क्या। बस इन्हीं छोटी छोटी चीजों की चिंता बहुत सारे लोग लेते रहते हैं और असली चीज क्या है, असली मांगना क्या है, उन्हें आज तक ये भी नहीं पता चला है। तो दोस्तों, आज से आप मोक्ष मांगना शुरू करिए। किसी चीज की चिंता मत करिए, किसी चीज की परेशानी मत लीजिए, क्योंकि चिंता से, परेशानी से कुछ भी ना तो मिलने वाला है और ना ही किसी को कुछ मिला है। बिल्कुल फ्री रहिए और जितनी भी चीजें, जितनी भी बातें मैं आपको बताता हूँ, उन्हें ध्यान से सुना करिए और उन पर अमल किया करिए, क्योंकि इन चीजों से आपका जीवन इस तरह से बदल जाएगा कि आपको खुद भी यकीन नहीं होगा और कुछ ही दिनों में आप खुद देखेंगे जादू को और चमत्कार को। जब सब कुछ आप आत्मसमर्पण कर देंगे भगवान शिव के सामने, ईश्वर के सामने, और बस उन्हीं शिव में खो जाएंगे, उन्हीं शिव की चिंता लेंगे, उन शिव को प्यार करेंगे, तो वही शिव इतना प्यार आपको देंगे कि आपकी सारी भूल, सारी गलतियों को माफ कर देंगे और आप इतना आगे बढ़ जाएंगे कि आपको खुद भी यकीन नहीं होगा। और जिस दिन आपने पूर्ण तरीके से आत्मसमर्पण कर दिया, उस दिन ये समझ लीजिए कि आपकी सब चिंता खत्म, सब दुख खत्म, सब परेशानी खत्म, आपका मन सुख से भर जाएगा और जब सुख से भर जाएगा तो सब कुछ आपको वो मिलेगा जो आप चाहते हो, सब कुछ मिल जाएगा। इसलिए चिंता छोड़िए, भगवान शिव से प्यार करके देखिए। भगवान शिव आपको इतना प्यार करेंगे कि आप उसे समेट भी नहीं पाएंगे और उसी प्यार में ऐसे बहते हुए चले जाएंगे कि आपका जीवन बिल्कुल सफल हो जाएगा। अपना पूरा प्यार, पूरा विश्वास भगवान शिव को देकर देखिए, उसके बदले में आपको क्या मिलता है, फिर आप खुद ही देखिए कि इस जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। तो आज से बिल्कुल जुट जाइए, अपने सारे प्रेम को, सारे विश्वास को, सारे भरोसे को भगवान शिव को दे दीजिए और भगवान शिव आपको वो सब कुछ दे देंगे जो आप चाहते हो। ये मेरा वादा है आपसे। तो आज से इस टेक्निक को खुद ही करके देखिए और अगले दिन से बदलाव आपके सामने होगा। आने वाले वीडियोस में मैं आपको थर्ड आई की वो चमत्कारी विधि और ध्यान विधि देने वाला हूँ, जिससे आप अपने अंदर की दुनिया से अपनी बाहर की दुनिया को बना पाएंगे और वो कर पाएंगे जो आप चाहते हैं। क्योंकि बाहर से कुछ भी करने से किसी को ना तो कुछ प्राप्त हुआ है और ना ही होगा। प्राप्त तो अंदर से होता है, सुख और दुख सब कुछ अंदर से निकलता है, प्रेम और नफरत सब कुछ ही अंदर से निकलता है। इसलिए अंदर की दुनिया में प्रवेश करो और भगवान शिव से प्रेम करो, फिर सब कुछ
आपके कदमों में होगा, इसकी गारंटी बिल्कुल निश्चित है। क्योंकि आज तक इस दुनिया में एक भी ऐसा आदमी नहीं है जिसने अंदर प्रवेश किया हो और उसे कुछ भी ना मिला हो। अंदर प्रवेश करके ही सब कुछ मिलता है, बाहर से तो माया गोल गोल ही घुमाती है। इसलिए आप तय करिए कि गोल गोल घूमना है या संपूर्ण प्राप्त करना है। चिंता करनी छोड़ो, छोटी छोटी चीज मांगनी छोड़ो, भगवान शिव में ध्यान लगाओ और आत्मसमर्पण कर दो। 2 दिन में ऐसा जादू होगा कि आप दोबारा आएंगे और इस वीडियो में कमेंट करेंगे हर हर महादेव। क्योंकि मेरे दोस्त, ये सारी धरती और ये सारा ब्रह्मांड सिर्फ एक ही ध्वनि से गूंजता है और वो है हर हर महादेव। तो आज से करना शुरू करिए और अपने जीवन को बदलिए। चिंता, परेशानी, दुख को त्याग करिए, भगवान शिव को ग्रहण करिए और जीवन को सुखमय बना लीजिए। सब कुछ आपके हाथ में है। मेरा काम था बताना, मैंने अपना काम पूरा किया। अब आप अपना काम पूरा करिए, वीडियो को लाइक करिए और इसे शेयर कर दीजिए सब जगह, जिससे हर कोई अपने जीवन में दुख से बाहर निकल सके, छोटी छोटी चीजों से बाहर निकल सके, परेशानी से बाहर निकल सके, हर व्यक्ति सुख से रह सके, कामयाब हो सके, अपने जीवन में प्यार पा सके और अपने जीवन को ही सफल बना सके। और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना जीवन बदलने के लिए। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में बड़ी ही ज्यादा खास जानकारी के साथ। तब तक खुश रहिए, खुशी फैलाते रहिए और हमेशा खुश रहने के लिए देखते रहिए गोल्डन फ्लावर।